करगी।
भावने तेरा चलो मनी सत्य गुरु के दर पार तुरंत शब्द का मेरे जोड़ के हरे बेरा पार हरे बेरा पार संत महापाशावीर वेदा गुरु को शीश नवाते देखो सत्य गुरु प्यारे तेरी शेष नाग गुण गाते संत महापाशावीर वेदा गुरु को शीश नवाते देखो सत्य गुरु प्यारी तेरी शेष नागा गुण गाते जिसने नाम जपा गुरु तेरा उसका बेड़ा पारा उसका बेड़ा पार चलो मनी सतगुरु के दर पार सूरत शब्द का मेरी ओर की कर दे मेरा पार कर दे मेरा पार अपार ऊंचाया बेरुआर तेरे अजय गरीब बेचारा मैं पढ़ी ते कोते जनमिका कुल जीवा तुम्हारा आप ऊंचाया बेरुआर तेरी अजय गरीब बेचारा मैं पढ़ी कोते जन्म क्या कुल जीवा तुम्हारा नाम जहाजे चढ़ाओ के पारे जी मुझे को करे रूपारी मुझे को करे रूपारी चलो मनी गुरु के दर सूरत शादा का मिले जोड़े कर दे मेरा पार कर दे मेरा Thank you. राधा स्वामी संतों की बाणी बाणी स्वामी जी महाराज भजन कर मगन रहो मन में भजन कर मगन रहो मन में ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। This is the Bani of Param Sant Sadguru Swami Ji Maharaj. स्वामी जी महाराज आप पहली वाणी में इशारा देते हैं, भजन कर मगन रहो मन में। अगर आपको इस दुनिया में आनंद में रहना है, सुख और शांति में जीवन बिताना है, तो आप क्या करना? तो कहते हैं मालिक का नाम सुमरन, भजन। क्योंकि जब आप भजन करेंगे यानी सुमरन ध्यान करेंगे, मालिक का नाम, आपके पाप कटेंगे, मन निर्मल होएगा। जब मन निर्मल होएगा
तो हमें सुख शांति मिलेगी। और जब तक मन मलिन रहेगा, शांति कहाँ। तो इसीलिए कहते हैं भजन कर मगन रहो मन में, भजन करके आनंद में रहो, क्योंकि सुख और शांति का जो स्रोत है वो मालिक का नाम सुमरन। हम दुनिया का सुमरन करके दुनिया से बंधे हैं, अब नाम का सुमरन करके इससे छुटकारा पाना है, भव सागर से निकलना है। बस एक ही रास्ता है जो हमें संत महात्मा देते हैं। तो इसीलिए आज हम तरह तरह के दुखों में ग्रसित हैं। अच्छा, In the first line of the Bani, Swamiji Maharaj says that if you want joy in your life, then you be happy in doing bhajan of Sadguru, of God Almighty. And with that, you will get joy and you will get happiness. And this is because by doing your bhajan, by doing your meditation, you will be cleansing your mind. And when the mind is cleansed, it becomes a source of joy and happiness. It becomes a source of peace. And if the mind is impure, then there is no question of getting peace, there is no question of getting joy, because we are constantly being pulled by all these worldly pulls outside, and that is why the mind is very turbulent and very impure. And by doing Simran, we slowly but surely clean that mind, and then we are able to get that joy and peace. The only spring that is there which gives joy is the one that flows from God Almighty. And that is the spring that gives us joy and happiness if we are able to drink that. And otherwise, we are drinking all the pleasures of this world, and that is what is causing us unhappiness. So we should work. We should do our meditation. We should do our simran and dhyan, and get to that spring of joy that is coming from God Almighty. आज हम रात दिन दुनिया का चिंतन, टेंशन, सुमरन करके आज हम दुखी हैं। इसीलिए हमें देख के संत महात्माओं को दया आती है और हमें सुख और शांति में रहने का उपाय बताते हैं कि भाई मालिक का नाम सुमरन। अगर मालिक का सुमरन करेंगे, जो मन कर्म करवाता है, कर्मों की मैल मन पे ही चढ़ती है, मन सदियों से, करोड़ों जन्मों से मलिन है, न मालूम कितने जन्मों के कर्म उस पे चढ़े हैं, वो पाप जाने के लिए सुमरन की जरूरत है। So, if the mind is impure because of the filth of the karmas, not only of this life but of tens of millions of previous lives. Whenever we do some deed, that the soil of that deed is covers up the mind, and that can be cleaned by doing Simran. तो इसीलिए महात्मा हमें सरल तरीका बताते हैं, मालिक का नाम सुमरन। इसके लिए आपको बाल बच्चा छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर मकान त्यागने की जरूरत नहीं, भिक्षा मांग के खाने की जरूरत नहीं। महात्मा कहते भाई जहां परमात्मा ने भेजा है वहां रहो, अपनी मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की भजन बंदगी करो। कहते हैं कि बाहर क्या है, सब भ्रम भुलाई, कुछ नहीं है, सब परमात्मा ने आपके अंदर सारा खजाना रख के भेजा है। और वो परमात्मा भी जिसको भी मिला है, ये 6 फीट के मंदिर के अंदर ही मिला है। बाहर ना आज तक किसी को परमात्मा मिला, न आगे भी मिलेगा। We are constantly stressed by the pulls of this world outside, and we carry the tensions of this world. Looking at our stress and looking at our tensions, God Almighty has taken mercy on us, and He has given us a very straightforward path of doing Simran. And He says that you live happy by doing that Simran of God Almighty. You be merry in the thought of God, in the will of God, and you take care of your family that way, and you also take care of any visitor who comes to your house, and be satisfied in the will of
God Almighty. सवेरे उठ के 2-2.5 घंटे उस मालिक की याद में बैठो, क्योंकि सवेरे का समय सब महात्माओं ने उसकी बड़ी महिमा गाई है। उसको ब्रह्म मुहूर्त समय कहते हैं, अमृत बेला कहते हैं। हम सो के उठे होते हैं, हमारा मन साफ शांत होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मन चंचल होते जाएगा। तो सवेरे का समय भजन के लिए बड़ा अच्छा होता है, इसीलिए सब महात्माओं ने उस समय की महिमा गाई है। आप भी सवेरे उठ के बैठने की कोशिश करो। You should try and get up early morning and sit for your meditation. That morning time is what is called as Amrit Vela, where it showers nectar. And that is because the mind is very still and very quiet, and you are able to more enjoy your meditation and do better meditation at that time. That is why saints have all called that the Amrit Vela. So try to get up early in the morning and sit for your meditation. कहते हैं कि इसीलिए जल्दी सोना और जल्दी उठना। अगर हम 12 बजे सोएंगे तो हम 3 बजे नहीं उठ पाएंगे। तो हो सकता है कि आप अपने हिसाब से 5 बजे उठो, लेकिन 5 बजे उठ के भी 2 घंटा बैठो और बाद में आप स्नान करके अपने जो है रोजमर्रा कार्य में जाओ, कोई बात नहीं। The correct thing to do is that you sleep early and you get up early. So if you can sleep at 9, you should get up at 3 and then sit for your meditation starting from 3 a.m. But if you are not able to sleep at 9, it is important to sleep early. If you are not able to manage that and you sleep late at 12 o'clock, then you will not be able to get up at 3. So in that case, you get up at 5. Whatever time you get up, you do meditation starting from that time, and only then you get on with your rest of the activities. लेकिन एक ख्याल रखना चाहिए कि हमें टाइम टेबल लिख के रोज रोज उसी समय बैठना चाहिए, क्योंकि रोज रोज उठ के बैठने से मन में थोड़ा एक तरह का सांत्वना मिलता है कि ये ध्यान का टाइम है, नहीं तो ये मन ध्यान में बैठने नहीं देता है। It is equally important to try to maintain a timetable so that you maintain the same time for sitting for your meditation, because in a way that is like a beacon to the mind to be prepared for sitting for meditation, and it also then supports you in that time. It doesn't disturb you too much, or it doesn't wander too much. But if you try to sit at other times and there is no fixed time, then the mind keeps disturbing you. और वो बोलेगा अभी ये काम है, वो काम है, आपको बैठने नहीं देगा, दुनिया भर का चिंतन लाला के अंदर डालेगा। तो इसीलिए एक समय निर्धारित करके जो आपके लिए अच्छा है अपने हिसाब से आप उसमें बैठो। लेकिन ये तो बहाना है कि क्या करें महाराज, टाइम नहीं मिलता है। टाइम तो है, लेकिन हम उसमें से निकाल के भजन करना ही नहीं चाहते। So if you don't sit at the same time, then the mind is at a liberty to keep reminding you of different things that you have forgotten to do, or things that you should be doing urgently. So it keeps working towards making you get up from your meditations. Whereas if you have that fixed time first thing in the morning, then the mind also gets used to sitting with you for doing that meditation. But often we complain to the master that we don't have time, and the master say it is not that you don't have time, you have not prioritized your meditation. So you have to prioritize it and make it a point to sit for meditation every day first thing in the morning. क्योंकि भजन करने का लगन होना चाहिए। क्योंकि हाँ, भजन क्यों करते हैं? इस जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, कि हम बार बार फिर इस काल के जाल में ये मृतलोक में पैदा ना हो। So it is very important to be committed to your meditation, because why are we doing our meditations? It is only so that we can get out of this ocean of life and death, and we don't have to keep coming again and again in this pain and in this sorrow. So we have to be committed to doing that work so that we can get out of all of this. जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख सहे।
आगे जो चोर भजन के प्राणी, सो दुख सहे। तो वही स्वामी जी महाराज आप ही कहते हैं, आप ही उत्तर देते हैं कि जो जो भजन के चोर है यानी भजन नहीं करते हैं तो वो इस दुनिया में जरूर दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका कर्म ऐसे का ऐसे ही रह जाता है और वो कर्म ऐसा ही रहने से बीमारी के रूप में, तकलीफ के रूप में, नुकसान के रूप में उनके ऊपर आके गिरता है। तो वो हमेशा दुखी रहते हैं। अगर भजन करें तो बहुत सारे बीमारियों से, बहुत सारे तकलीफों से हम बच सकते हैं। Swamiji Maharaj, now in his Bani himself says that for those who don't do their meditations, for them they have to face all kinds of difficulties and all kinds of unhappiness. And this is because the layer of karmas that have been built on the mind, those have to be redeemed. And if they are not redeemed by meditation, then they are going to have to be redeemed by going through that unhappiness or going through that sorrow. And that can come in the form of an ailment or a sickness or different types of unhappinesses that can befall us, because we have to redeem those karmas in this lifetime. क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि भजन करने से जो हम इस शरीर में किए हैं वो कर्म करते जाते हैं, तो हमारे पास खाली प्रारब्ध ही रह जाता है जिसके ऊपर शरीर है। ये तो साथ में लास्ट तक रहता है, तो उतना तकलीफ नहीं होता है। फिर अगर नहीं करते हैं तो वो भी कर्म ऐसे ही रह जाता है, प्रारब्ध भी ऐसा ही है, तो दोनों कर्म का प्रभाव ज्यादा होता है। तो इसीलिए ऐसे जीवों को मरने के समय बड़ी लंबी लंबी बीमारियों में बिताना पड़ता है, बहुत सारे कठिन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये अपने कर्म ही है, क्योंकि उस कर्म को काट के ही लेके जाना है। I have said before that it is the Kriyaman karmas, that is the karmas that you have incurred in this life itself, that have to be redeemed with meditation. Now, if we do not do that and we don't redeem these karmas, then what happens is that you anyway have the pralabdha or the fate deeds. You have to redeem those over your lifetime. And additionally, you have also to redeem the Kriyaman. Being a Satsangi, you have to also redeem this in the same lifetime. Now, as a result, the burden of karmas towards the end of your life increases substantially. And that comes in terms of long term illnesses or a lot of pain that one has to undergo to redeem these. So, if you do meditation, then you can steadily reduce the burden of your Kriyaman karmas. The pralabdha will, however, stay because your life depends on the pralabdha or the fate deeds, and those will go over a period of time. But towards the end, you will not have to suffer so much if you are able to do your meditation and reduce the Kriyaman karmas. आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम भये। काम क्रोध के धक्के खावे, लोभ नदी में डूब मरे। तो कहते हैं ऐसे प्रेमियों पे ये जो माया ने हमारे अंदर 5 शत्रु रखे हैं कि ये अब भक्ति करके इससे निकल के जाने नहीं पा रहे। ये माया के गुण हैं 5: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांचों हमेशा प्रयत्न में रहते हैं किसी भी तरह से यह आत्मा भक्ति करके अपने धाम जा नहीं पाए। तो इसीलिए पूरा कोई न कोई इसमें डाल के हमें भक्ति से दूर करने की कोशिश करते हैं। और लोभ नदी में डूब मरे, कहते हैं कि हमेशा लोभ गुण बढ़ते जाता है, कितना भी मिले शांति नहीं, कितना भी मिले शांति नहीं। कहते हैं ये हमें बहुत दुखदाई बना देता है, क्यों? भजन नहीं करने से। So he says that those who don't meditate, they are constantly disturbed by the 5 enemies that have been placed
within by Maya. These are lust, anger, greed, attachment, and ego. So these five vices or these five enemies have been placed by Maya so that they keep us busy and they keep us distracted from doing meditation. So if we don't meditate, we get disturbed by these five enemies and then we drown in the river of greed. हाँ, काल जो है माने काल का अंश मन है, वैसे माया के अंश ये पांच हैं। ये जब ये मानव शरीर की रचना के समय ये गुण माया अंदर रख देती है, ये सबके अंदर है। कहते हैं भजन करने से इनका प्रभाव कम रहता है, नहीं तो ये प्रधान होकर के हमें हमेशा दुखी बनाए रखते हैं। So Kal has kept the mind within us, and Maya has kept these five vices or these five enemies, and they constantly are disturbing and distracting the mind, and they are keeping us away from our meditation. तो कहते हैं कि क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है माया और काल का, कि कोई भी जीव हमारे देश से भक्ति करके निकल के जाने नहीं पावे। इसीलिए ये पांचों और मन छह मिलके बहुत प्रयत्न करते हैं। कोई दूसरे दूसरे ख्यालात ला के डालते हैं कि हम भजन नहीं कर सके, और ये हमारे स्थान से निकल के जाने नहीं पा रहे। So these have been placed by Maya and Kal, the mind and the five vices, so that we remain distracted in this world and we don't do our devotion, and therefore we are not able to leave this realm of Kal. So they have been kept specifically for us to be kept in this realm of Kal and to distract us here. गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी, नाम न डोर गए। गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी, नाम न डोर गए। तो कहते हैं कि ये गुरु के साथ सच्चा प्रेम नहीं कर पाते हैं। ऊपर ऊपर से दिखावटी प्रेम तो जरूर होता है, लेकिन अंदर दुनिया भरी होती है। सच्चा प्रेम प्यार तो हम दुनिया को दे बैठे हैं, कुटुंब परिवार को दे बैठे हैं और दुनिया के सामान का रूप हुए हैं। ऊपर ऊपर गुरु भक्ति करने की कोशिश करते हैं तो गुरु खुश नहीं होता। So such people, they are not able to have true love and affection for their master. Outwardly, they show love and affection for the master, but within their hearts, they have the whole world and everything else filled in, and there is no space for that love and affection for the master. They have that drawn by the world outside, they have that drawn by the families, they have that drawn for the possessions. So they are all uh, having all that love and affection for these things, but they are not able to have that for the master. अगर सच्चा गुरु से प्रेम प्यार होता तो वो 2.5 घंटे रोज भजन जरूर करेगा और सत्संग में रोज हाजिरी देगा। क्योंकि हमने उदाहरण दिया आपको आगे ही कि हम बॉम्बे में देखा है 1973 में जब हमको पहला सत्संग मिला वलीना का, तो हमने देखा है वो यादव थे और उनका नाम कदम कदम था, कदम महाराज यादव गोदी में काम करते थे। इसलिए मैं उनका उदाहरण देता हूँ कि मालिक ने हमें सत्संग में जाते ऐसे ऐसे लोगों का समागम दिया। मोटा आदमी जो स्टीमर से सामान आता था विदेशों से, खाली करना लोड करना, तो ऐसे में पहलवान लोगों की जरूरत है, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं होती। So I often give this example of Mr. Yadav, and he used to come in the Varli Satsang in Mumbai, and he never missed a satsang. Every day without fail, he would
be attending the satsang. I've mentioned to all of you about him, and I've mentioned to you about all such people who were very strong motivators and who were very strong devotees. So I've had the fortune of being in their company, and therefore I often repeat uh, repeat the habits of such great people and such great devotees. So he was a very strong man working in the docks. There you need strong men, not very literate people, but people who are tough and who can carry the load in the and unload ships or load ships. So he used to work there and then come and attend satsangs. वो यूपी में गाजीपुर जिला के थे। उनका एक ही लड़का था, वो डॉक्टर था जो गांव में डॉक्टरी करता था, और पति परिवार सब गांव में रहते, अकेला रहते, और हाथ से खाना बना के खाते थे। और चाहे बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, आप सीधा कंपनी से छूटते ही 5 बजे सीधा वर्ली नाका आके सत्संग हॉल में बैठते थे। 2-2, 3-3 किलोमीटर परेल से वर्ली तक चल के जाते थे, 2 किलोमीटर रोज सुमरन करते हुए। तो उनके अंदर गुरु प्रकट था। He hailed from the Ghazipur district, इन district यूपी in UP, and his son was a doctor, and he used to practice in his town. His wife also used to stay there, so the rest of family was all in Ghazipur, and he used to stay alone here in Mumbai and cook his own food and work in the docks. So as soon as he got free from his duties, he would come and attend the satsang in Varli. So he would walk around 2 kilometers from Parel, that was the nearest railway station, to the Varli hall, and he would make it a point, whether it would rain, whether it would be hot or cold, didn't matter. He used to make it a point to walk that 2 kilometers doing Simran and come daily without fail to the hall to listen to the satsangs. चाहे बुखार आवे, चाहे बीमार रहें, खाना जरूर छोड़ दें, लेकिन सत्संग नहीं छोड़ते थे। उनका ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि देखो ये प्रेम है। जब गुरु से प्रेम होगा तो सत्संग कभी नहीं छोड़ेगा, और भजन सुमरन भी कभी खड़ा नहीं करेगा, रोज रोज करेगा। तो हम ये प्रेमियों का उदाहरण दे रहे हैं। So he would come and listen to the satsangs every day without fail, whether he had fever, whether he was unwell, whether it was raining. He preferred not to eat, but he would not ever miss out an opportunity to come to satsang, and unfailingly he would come every day. That is what really set such an impression upon me, that to see such a great devotee doing it. So if you really have love for your master, first thing is you will never miss out on your satsang every day. That is the sign that you really have the master in your heart. You will not miss out on his satsang, हाँ, and there is no question of missing out on the meditation every day. So if you love your master, then these two things are the pointers to your true love for your master. और एक थे, वो तमिलनाडु के थे, टैक्सी ड्राइवर सुंदर। ये मोरे को अच्छा मालूम है, सुंदर है। तो लेकिन उनको गुस्सा ज्यादा था, रात भर टैक्सी चलाते थे। लेकिन बाबा जी से प्रेम प्यार बोला तो एकदम अटूट। तो हम लोग दादर रेलवे स्टेशन पे हम आर सिंह, राम दुलार सिंह जाते थे, रात भर बैठने नहीं देते थे। खड़ा वो चर्चा चालू किया तो बंद ही नहीं होता था, गुरु महिमा। जबकि टैक्सी ड्राइवर और कोई थक के बैठना चाहे तो गुस्सा होते, तो गुस्सा बहुत ज्यादा, दुर्वासा जैसे। कहते अरे क्या तो प्रेमी बनता है, तो गुरु के लिए खड़ा भी नहीं हो सकता। तुरंत डांट देते थे। सारा रात भर खड़ा रहते थे। और बबन चाय, वो उधर गाड़ी लगाता था रात को दादर के सामने। हाँ, रात भर वो चाय बना के देता था, आधा आधा घंटे खड़े रहते थे। वो एक, और ये कदम, और एक आर सिंह, राम दुलार सिंह, वो तो जौनपुर के थे। ये बहुत प्रेमी लोग थे और कभी इन्होंने सत्संग छोड़ा नहीं।
So there was another gentleman called Mr. Sundar. He was from the southern parts of India, from Tamil Nadu. And he was also another devotee who would never miss his satsangs. He used to drive a taxi in Mumbai. And only thing is, he had a lot of anger like Durvasa, like Muni Durva, विश्वामित्र दुर्वासा like Vishwamitra or Durvasa. So he carried anger on his nose, and but he was a very great devotee, and many a times he then myself and Mr. R.R. Singh, we used to stand near Dadar railway station, and he would come, and then once he started talking about the master, he would not stop. The whole night he would not stop. And we would also have to stand with him, because he would stand and talk, then we also had to stand. And if any one of us tried to sit, then he would get very angry with us. And he would say, you don't love your master, you can't even stand and listen for what I'm telling about him. So that way we also had to stand the whole night and listen, and he would just not stop talking praise about the master. एक He बार wa- and there was Mr. Baban, who had a tea stall, and every half an hour he would come and serve tea. So whole night we would have that and listen to Sundar giving us a talk on the master. एक बार क्या हो गया, वो रोज ऊपर आते थे सत्संग में, तो किसी ने कुछ उनसे मजाक कर दिया, मजाक किया तो उसको एक मार दिया, उसको एक लगा दिया जोर से, वो बेचारा स्वयं के हट गया। जब बाबा जी आए तो उसके सामने कंप्लेन कर दिया सत्संग होने के बाद कि महाराज देखो, सुंदर महाराज ने हमको मार दिया, ऐसा चाटा मार दिया ऐसा। तो महाराज बोले, सुंदर उठ, क्यों मारा उसको? नहीं महाराज, ये बार बार ऐसा वैसा बोलते रहता है। नहीं, ये सत्संग है, यहाँ इस तरह से नहीं चलना चाहिए, और तुम आज से सत्संग में आना नहीं, बंद कर दिया। फिर भी सत्संग छोड़ा नहीं। क्या करते थे, टैक्सी नीचे खड़ा करते और नीचे खड़ा होके, क्योंकि पार्किंग था ना नीचे, ऊपर बाबा जी का हाल था, तो वो पार्किंग में खड़ा होके नीचे और रोज सुनते थे, एक दिन भी खड़ा नहीं करते थे। देखो ये प्रेम है। So once it so happened that some person used to make fun of him, and on one such day when he made fun of Sundar Maharaj, Sundar Maharaj gave him a tight slap, and he so that fellow, after the satsang, he complained to Somnath Babaji, saying that Sundar Maharaj slapped me today. And so Babaji got annoyed. Babaji asked Sundar to stand. He called him, and then he asked him why he slapped. So Sundar Maharaj told him that he was making fun, whatever he had to say. He said, but this is a satsang. This is a place you come for satsang. We can't tolerate all this kind of behavior. So from today onwards, you don't attend satsangs. You don't come to this satsang hall at all. And but then Sundar did not stop listening to satsangs, because that hall was on the first floor, and downstairs there was a stilt parking. So he would park his taxi every day outside the compound and come and sit in that stilt parking, and there were speakers there, so he would listen to the satsang downstairs in the parking area. But he did not miss a single day, even though he was not allowed to attend satsang under the instructions of Somnath Babaji. He used to stand down and listen every day to the satsang. तो कहते हैं इस तरह से अगर गुरु से सच्चा प्रेम होगा तो वो भजन सुमरन जरूर करेगा और सत्संग भी रोज रोज जरूर सुनेगा। So therefore, if someone has true love for the master, he will make it a point to listen to satsangs every day, and he will sit for meditation every day without fail. तो कहते हैं ऐसे लोग के ऊपर गुरु की दया क्यों नहीं होगी, जो सारा काम छोड़ के पहले सत्संग और भजन सुमरन को गंभीरता से लेते हैं, रोज बैठते हैं। So on such people, why will the master not shower his grace? Because they, despite their
schedule, they take out time for listening to satsang and uh, doing their meditations every day. गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी, नामन डोर गए, कृष्णा बिन गले निसबासर, नरकन माही पड़े। तो वही कहते हैं कि कुछ लोग तो सत्संग में जाते हैं लेकिन सत्संग को गंभीरता से नहीं लेते, यानी बराबर सुनते नहीं। इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। कितना दिन भी सत्संग में जाए उनमें कोई परिवर्तन आता नहीं। तो कहते हैं कि ऐसे लोग क्या करते हैं आगे? तृष्णा अग्नि जले दिन राति, नरक न माही पड़े। तो इनके अंदर क्या होता है कि अगर सत्संग का आधार नहीं है तो जीव के मन में टेंशन ज्यादा होता है। और फिर तृष्णा अग्नि माने तृष्णा बढ़ते ही जाती है, चाहिए चाहिए चाहिए। क्योंकि जो हमारे प्रारब्ध में है उतना तो मालिक जरूर देता है, लेकिन हमें उसमें शांति नहीं रहती है। हम रात दिन उसी चिंता में कहते हैं क्या क्या करने को तैयार नहीं हो जाते हैं। तो कहते ये अग्नि इनको जलाते रहती है और ऐसे ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिसको नरकों में जाना पड़ता है। So for those who listen to satsangs but they don't try to internalize those satsangs, they listen from one year, leave it from the other year. They listen for several years, but they have not been able to bring about a transformation within themselves by trying to actually assimilate what is being said by the master and bring it in their life. So when that satsang is not becoming the support of their life, then they are burning in tension, they are burning in stress of their life because they are not satisfied with what they have, they are not satisfied with what their fate deeds have provided for them, and they are not content because they don't have the support of the satsang, and they don't have that balance because they are not really acknowledging that support of the satsang, and therefore they face these tensions. They want more than what they have. They are always in that feeling or always in that desire to want more and more and more, and therefore they are unhappy. संतन साथ विरोध बढ़ावे, उलटी बात कहे, सत्संग महिमा मूल न जाने, मेड़ चाल में नीत फंसे। तो कहते हैं कि ऐसे जीव सत्संग अर्थ नहीं होता, उनको समझ नहीं पाते, तो सत्संग संतों की निंदा करने लगते हैं। कोई कोई विरोध भी करने लगता है कि ये सब ऐसा ही है जो ये पसारा है, ये दुनिया को फंसाने के लिए ऐसा किया गया है, कुछ भी बोलते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि इस तरह से निंदा करके और फिर दूर होते हैं। ये किसके लिए कहते हैं? जो संसारी लोग हैं, वो सत्संग में आते हैं, मानते नहीं और चुप भी नहीं रहते, निंदा करके कर्म बढ़ा लेते हैं। So those who don't understand the essence of the teachings of the master, the essence of satsangs that they give, those people fall into this trap of uh, the stress, trap of the sorrow that surrounds them because of their desires, and eventually they start slandering against the masters. They talk ill about the masters. They lose faith in the masters, and these are typically worldly people who are trying to listen to the satsang, not making any, not taking the essence of what is being explained by the masters, and unnecessarily by slandering or by speaking ill or losing faith in the masters, they are building up their own karmas. तो कहते हैं कि भेड़ चाल में नित्य पचे।
ऐसे दुनियादार लोग हैं, कहते हैं कि जैसे भेड़ चाल कहते हैं, और भेड़ जो है सामने नहीं देखती है, वो आगे चलने वाले भेड़ के पैरों की तरफ देखते रहती है। एक भेड़ जाके बावड़ी में गिरा तो सब जाके गिरेगा, वो नहीं देखेगा कि क्या है। तो कहते हैं ऐसे दुनियादार लोग हैं, वो जो उनके बुजुर्ग लोग चल के गए उसी पे उनके पिताजी और परिवार चलता है, तो उसी पे ये भी चलते हैं और उसका अच्छा बुरा नहीं समझ पाते। So they are like that flock of sheep or herd of sheep which follow each other. They follow the footsteps of the sheep that is walking in front of them, and they are not caring about where the herd is walking towards. So if the sheep in the front fall in a ditch, then everyone starts falling in the same ditch. So they are not looking here and there or seeing where they are walking. They're simply following the footsteps of what they are seeing. So, like that, these worldly people are going in the same form, only looking at what their ancestors, what the others have done, and just chasing and walking on the same uh, footprint of their ancestors or their elders. सत्संग महिमा मूल न जाने, मेरे चाल में नीत बसे, धन और मान भोग रस जाए, रोग शोक में आन बसे। तो कहते हैं इनके अंदर तृष्णा रूपी आग बढ़ते जाती है। धन धन हाँ, धन और मान भोग रस चाहे, हाँ, रोग शोग में नित्य बचे। तो कहते हैं इनको धन की आशा होती है कि धन कैसे जमा हो, और लोभ बढ़ते ही जाता है। और दूसरा कहते हैं रोग शोग, हाँ, कहते हैं कि और भोगों की आशा बढ़ते जाती है, तो जहाँ भोग वहाँ रोग, तो वही भोग आगे रोग का ये होता है, फिर उस समय उनको तकलीफें होती है। So he says that these people, such people, they are burning in the desire, in the fire of desires. They are burning in their greed for wealth and trying to increase their possessions, and they are burning in lust, and where there is lust there is sickness, so they are then suffering that sickness. कहते महात्मा लोग भी बाल बच्चे में रहे, क्योंकि संत मत गृहस्थ आश्रम का ही ये है। बाबा सोमनाथ महाराज ने 25 साल लंगोटी पे प्राणायाम साधन किए, बाद में उनको भी जमीन लेके बैठना पड़ा, आश्रम बनाना ही पड़ा। तो आश्रम है तो वहां पे आश्रम चलाने की लोगों की जरूरत पड़ती है, तो वो भी एक गृहस्थ हो गया ना। तो संत मत एक गृहस्थ आश्रम ही है। श्याम सिंह महाराज ने रिटायर होने तक नौकरी किया और जीवों का उद्धार किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गृहस्थ में रह के मुक्त नहीं हो सकते। ये हमारा ख्याल है। अगर हम रोज रोज भजन सुमरन करें, रोज रोज सत्संग सुने, और इस तरह से रोजमर्रा हम भजन करते रहेंगे, तो जरूर हम हमारी रूहानी तरक्की होगी, और एक दिन हमारी तीसरी आंख खुलेगी, सच्चाई हम अपने अंदर देख सकते हैं। If we see the lives of saints, they have all mostly been householders. They have all been householders, and the Sant Mat is a path meant for householders. But we feel deluded, thinking that we are householders and how can we take to this path of Sant Mat. But if you see Sawan Singh Ji Maharaj, he did his duties in the army and he ran the ashram. And after retirement, he continued to run the ashram. If we look at Somnath Babaji, though he was a bachelor, for 25 years, he moved around the length and breadth of the country wearing a lion cloth. And later, he had to also settle with an ashram under the instructions of Sawan Singh Ji Maharaj. And when you have an ashram, then there are so many people uh,
that stay in the ashram. There are people you need to run the ashram. So it becomes like a big family only. It is like a big household. So, so he was also a householder like that. So all the saints have also been able to do their devotion, been able to do their meditation, listen to satsangs in the matter of routine while they were running their houses or households. So we should not feel that because we are householders, we cannot take this onerous task of doing meditations and listening to satsangs. That is meant for people on this path. कहते हैं जयमल सिंह महाराज जी 7-8 साल की उम्र से जो 5 शब्द मार्गी गुरु ढूंढते ढूंढते 5-6 साल ढूंढे, और बाद में जब स्वामी जी महाराज मिले, जब उन्होंने सतनाम दिया, स्वामी आगरा में स्वामी जी महाराज मिले, तो जाके तसल्ली आई। तो उन्होंने आश्रम में रह के सेवा और भजन करने को पूछा, तो महाराज बोले नहीं बेटा, तुमको नौकरी करते हुए अपने जीवन बिताना है और भजन करना है। तब जाके सिख मिलिट्री में भर्ती हो गए। Even if we see the life of Jaimal Singh Ji Maharaj, he was in search of a true master for several years. And finally, he met Swamiji Maharaj and he got initiated by him. And later, he wanted to do his meditations in the ashram. He wanted to stay in the ashram, do seva, and do his meditations. But Swamiji Maharaj advised him that he should look for a job and with that he should continue to do his duties and his devotion. So, following the instructions of Swamiji Maharaj, he joined the Indian Army, and that's how he continued to do his devotion while he was working there. तो जहाँ वो उनका सिख रेजिडेंट था, तो वहाँ मिलिट्री कैंप के बगल में उन्होंने 5 फीट गहरा 5 फीट चौड़ा खड्डा खोद के रखा था। जब उनके दोस्त मित्र सब खा के सो जाते, दिन भर तो ड्यूटी करते थे, 12 घंटे की, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का जमाना, 12 घंटे की ड्यूटी थी, बहुत सख्त ड्यूटी थी। तो बाद में शाम को आते खा के, जब उनके दोस्त सब सो जाते, तो धीरे से अपना बंदूक और बिस्तर अपना चादर उठाते पीछे जाते, और उसमें बंदूक नीचे डाल के चादर तान के उसमें बिछा के और रात भर भजन बैठ जाते थे। तो दिन भर ड्यूटी, रात भर भजन, ऐसा करके उन्होंने उस मालिक को पाया। So he joined the army, and there in the Sikh regiment, whenever they were in the camps, they in the evenings when the rest of the his colleagues would sleep, eat and sleep, he would sit for meditation. In those days, it was the British government which was running the army, and the duties were for 12 hours. So they were very rigorous duties, and people would get tired and they would go to sleep. But Jaimal Singh Ji Maharaj made it a point to take out his blanket, his rifle, and he had dug a trench of 5 feet depth and 5 feet in width and length. And he would take his rifle, cover it with a blanket, and sit for meditation in that trench. And after everyone had gone to rest. तो कहते इस तरह से उन्होंने उस नाम को अपने अंदर प्रकट किया और गुरु की कृपा हासिल किया। That is how he manifested that Naam within, and he got the grace of the Master. धन और मान भोग रस जाए, रोग सोग में आन बसे, भागहीन मतहीन प्राणी, नर देही बर्बाद करे। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इतना सुंदर अवसर मानव शरीर पाके और कामिल मुर्शिद पूरा गुरु मिलके, नाम मिलके, अगर हम भजन सुमरन नहीं करते हैं तो हमें कहते भाग्यहीन नर। हाँ हाँ हाँ, कहते हैं कि हमारे भाग्य नहीं, हम भाग्यहीन हैं कि
खबीरता उधर भरे, कहते खाली खाने पीने सोने में इतना अमूल्य समय बर्बाद कर जाते हैं और हमने भजन और सत्संग को कीमत नहीं किया। So he says that for those who are not doing their meditations and listening to satsangs, such people are indeed unfortunate because they have wasted this priceless opportunity of this human life, wasting it only on eating food and um, living for mundane activities. क्योंकि ये शरीर स्पेशल है, परमात्मा ने इसे खुद 9 महीने में सवार के और इसके अंदर अपनी सारी बादशाहत रख के आप खुद अंदर बैठा है। अपने पास आने का रास्ता भी खुद इसी के अंदर रखा है। ऐसा इसीलिए इसे नर नारायणी शरीर ऋषियों मुनियों ने कहा है। कहते ऐसा शरीर परमात्मा ने दिया था इस भव सागर से पार होने के लिए, इस दुख से छुटकारा पाने के लिए। अगर वो काम हमने नहीं किया तो सब काम करके कोई फायदा नहीं। Because God Almighty has given us this priceless opportunity of a human life, and as a human, as He has created this special body, which can transform one from being a human to God Almighty. He has created this special body where He resides within this body. He has created the path to go and meet Him in this body itself, and this is like a gateway for of getting salvation and getting out from this ocean of life and death. So, if we are not taking that opportunity for which this special body has been given to us, then we have just wasted it like any other body. कहते जैसे जानवर हैं, प्राणी हैं, खाने पीने सोने में इतना अमल बर्बाद कर गए और वही हालत हमारी हो तो कहते हमने अपना कितना नुकसान कर लिया। कबीर साहब ने कहा है, कहता हूँ कह जाता हूँ कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। ये श्वास एक एक 3 लोक से भी कीमती है और उसकी कदर हमें नहीं पता, हम उसे यूं ही फेंक दे रहे हैं। परिणाम क्या होता है, जिन चीजों को हम अपना बनाए बैठे हैं, दुनिया दुनिया के सामान, दुनिया के लोग, वो अपने नहीं हैं। ये 4 दिन हमारे पिछले कर्मानुसार हमारे साथ आए हैं और उनको फिर यहीं छोड़ के जाने के समय बड़ा दर्द होता है। If we look at the animals, they spend their entire lives eating, drinking, and sleeping. So, if there is no distinction between what we do as humans and what the animals do, then indeed it is a very uh, it is very unfortunate that we waste such a priceless opportunity uh, in uh, in this life form as well, because just like animals, we are also spending time in eating, drinking, sleeping, and trying to collect all the possessions of this world and trying to have relationships in this world and keeping our affection towards things in this world, which have come to us only but for a few days because of our fate deeds. And at the time of death, we'll have to leave all of these things behind. None of these will come with us. So we would also have wasted our lives just like the animals have uh, done, and there will be no difference between what they are doing and what we are doing. तो हमें चाहिए इसकी कदर करें, रोजाना 2.5-3 घंटे सवेरे उठ के बैठें और ये 6 चक्कर पार करके 7वें में आ जाएं, अपनी तीसरी आंख खोल लें। हम तीसरी आंख खोल के देखेंगे, हमें सच नजर आएगा। आपके अंदर सब खजाना ही खजाना भरा पड़ा है। आपके अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं इसी 6 चक्कर में। ऊपर ब्रह्म पार ब्रह्म भी है। कितने जो है तेजस्वी आत्माएं अंदर रहती हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। So therefore, we have to understand the distinction of this priceless opportunity of a human life, and we should try to do our meditation every day. We should spend that 2.5-3 hours doing our meditation. When we do that, we will be able to cross these 9 doors and come to the 10th door. At that 10th door, when we open our third eye,
we will see for ourselves of the kind of treasures God Almighty has kept within us. We will see the six chakras below, and there are 330 million gods and goddesses living there. So we will see for ourselves all these gods and goddesses. When we go above, we can see Brahm, we can see Par Brahm. So the amount of treasures that have been kept inside by God Almighty, we can see for ourselves when we make use of this priceless opportunity. तो कहते हैं इतना कीमती शरीर को हमें यूं नहीं खोना चाहिए, हमें श्वासोश्वास उस नाम रूपी धन को इकट्ठा करना है, जो धन हमारे साथ जाएगा, हमें अपने पिता परमात्मा से मिलाएगा। जिस धन को न चोर चुरा सकते हैं, न भाई बंधु छीन सकते हैं, जो कमाता है उसी के साथ जाता है, और नाम रूपी धन। So, therefore, we should make the most of this opportunity, and with each breath, we should build that wealth of Naam, which will stay with us, which nobody can steal from us. No thief or no friend or no relative can deprive us of that wealth of Naam, which we build with each breath. Kabir Sahib says that I with each I श्वास play the drum and I say that with each breath, you are losing the wealth of three worlds. That is the kind of importance he places on each breath that we have as a human. तो कहते हैं इस शरीर की कदर करनी चाहिए, ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है। करोड़ों जन्मों के पुण्य से हमें ये साथ मानव शरीर का साथ मिला है। इसमें हमें अपना काम करना, अपने आत्मा का उद्धार करना, कि आत्मा इस भवसागर से पार हो जाए, ये दुख से छुटकारा पा जाए। This life is not to be taken lightly. We have got it after millions of good deeds done in earlier lives, and we have got it with the grace of God Almighty and the grace of our Sadguru. So we should not just fritter away this priceless opportunity. भागहीन मतहीन प्राणी नर देही बर्बाद करे, ऐसी दशा माहित बरते, हम क्यों करे समझाए सके। तो कहते हैं कि जीव ऐसा सुंदर मानव शरीर का कीमत नहीं समझ सका और इसे बर्बाद कर रहा है। तो कहते हैं कि सत्संग के जरिए तो महात्माओं ने बहुत तरह तरह समझाने की कोशिश किया, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो कहते हैं जो संस्कारी आत्माएं होती हैं, उनको संतों का एक वाक्य ही काफी होता है। वो बाण जैसे दिल में लगता है और उनकी काया पलट हो जाती है, और वो उनके हुक्म पे चलने लगते हैं। So Swamiji Maharaj says that this unique opportunity can only be explained by the satsangs, by the masters, and only those who have impressions, past impressions from earlier lives, they can understand and make sense of what the masters are trying to explain. And each sentence that the master says hits them like an arrow, and it transforms or brings about a transformation in them, so that they take immediately to the path and they follow the instructions of the master. और कोई दूसरा रास्ता समझाने सत्संग के अलावा महात्माओं के पास और कुछ है नहीं। And other than the satsangs, there is no other way that the masters can explain this to the jiva. ऐसी दशा माहित बरते, हम क्यों कर समझाए सके। साध गुरु का कान माने, मन मत अपनी ठान टने। तो फिर वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो साधु और संत जो कुछ कहते हैं हमारे भले की कहते हैं, क्योंकि हम रात दिन दुनिया का चिंता करके हाय हाय करते देख के उनको दुख होता है, और वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से चलो, आपको इसी जन्म में सुख और शांति मिलेगी,
और ये मानव शरीर में आने का मकसद पूरा हो जाएगा. So the masters, the saints, they look at the jiva and his suffering. When they see us suffering, they keep telling us again and again on how we should go about our life so that we are able to overcome that sorrow that we are in, overcome that pain that we are suffering. Because seeing that pain and seeing that sorrow only, they are trying to awaken us and they are trying to give us their teaching and give us their explanation that you follow their teachings, overcome that sorrow, and not only that, you will get the joy of going within, and you will also achieve the purpose for which you have been given this life. हम आत्माओं के बात को नहीं सुनते, अपने मन की बात मानते हैं, और मन शैतान है और मन काल का एजेंट है. वो नहीं चाहता है कि ये किसी तरह का भक्ति करके अंदर जाए. तो इसीलिए कहते हैं कि मनमत पे चलेंगे तो हम गुरुमत माने गुरुमुख हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है. या तो मन का कहना मानो या तो गुरु का कहना मानो. हाँ, अगर हम गुरु का कहना मानेंगे तो मन को दूर करना पड़ता है. वो जो भी कहता है नहीं, महाराज ने जो कहा हमें करना है. जो भी कहता है नहीं, आज तो टाइम नहीं है, कल एक मन के ऊपर आपको एक कहानी बताएंगे अड़बड़ंगनाथ का. बहुत अच्छी कहानी है. हाँ, तो अभी तो टाइम कम है, तो इसीलिए कहते हैं कि अभी तक तो हम मन का ही शिष्य थे, मन का ही बात मानते आए. अभी भी इतना सत्संग सुन के फिर मन के कहने में चलेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे. But the but we listen to our mind, we don't listen to the masters. The gurumukhs, they listen to the masters, but the rest of us listen to our mind, and we are therefore manmukhs. And the mind is the devil, the mind is an agent of Kal, and he is never going to allow us to go on this path as being explained by the masters. So we are constantly driven by the mind. Though we listen to the masters, the mind does his advocacy on us, and then we start following the mind. So how do we move? There are only two ways. There is either you are a gurumukh or you are a manmukh. So either you follow the master or you don't follow the master and you follow the mind. So if we want to start following the master, then we have to make a very clear distinction. When the mind starts his advocacy with us, we have to be very clear that no, the master has said this, I'm going to follow the master. You don't listen to the mind. So whatever the mind says, don't listen to the mind and say that I'm going to listen to what my master has told. When you are able to make discern between these two, you will start following what the master is trying to tell you. I have a story to tell you on the mind, Adanganath, अड़बड़ंगनाथ. Adbadangnath, Advanginath. So, but that there is not enough time now, so I will tell it tomorrow. वही पढ़ो, पूरा पढ़ो. कितना है? ज्यादा है? हो, अभी बहुत है, कल होएगा. अच्छा, ठीक है. हाँ, तो वही पढ़. ऐसी दशा माई नित बरते, हम क्यों कर समझाए सके. साध गुरु का कान माने, मन मत अपनी जान करे. राधा.